चलिए अब इस वीडियो हम लोग एक नया स्टार्टिंग समझेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में प्रिज्म पढ़ा और प्रिज्म द्वारा किस तरह से प्रकाश का विवर्तन होता है वो पढ़ा, और पढ़ा हमने विचलन कोण। अब डालू हेडिंग अल्पतम विचलन कोण। अल्प की पढ़ी हेडिंग आपकी अल्पतम विचलन कोण, इसको हम लोग डेल्टा एम कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ आ जाओ फिगर में। जैसे जैसे हम जो है आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएंगे और वैसे वैसे इस विचलन कोण का मान घटता जाएगा। आई के मान को आप बढ़ा दोगे, ऐसा कर दोगे, ठीक है ना। तो वैसे वैसे क्या होगा, इसमें विचलन कोण का मान घटता जाता है। जैसा कि मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर, इस पर लिखा हुआ है विचलन कोण, इस पर लिखा है आपतन कोण। तो मान लो आपतन कोण जो है पहले मान लो ये 20 पर था, तो विचलन कोण आपका 50 पर था, है ना। फिर हमने इस आपतन कोण को बढ़ा के 30 पर ले गए, तो विचलन कोण घट के मान लो और यहाँ पर 40 पर आ गया, ठीक है ना। फिर हम इसको यहाँ पर और बढ़ा दिया, आपतन कोण 40 हो गया और ये घट करके मान लो 35 हो गया। आपने देखा कि एक ऐसा विशेष आपतन कोण यदि इस पर इसका मान और कम करते हैं तो ग्राफ से स्पष्ट है कि इस विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है ना। इस आपतन कोण पर मान लो ये एक विशेष आपतन कोण है, यानी इस एक विशेष आपतन कोण 40 डिग्री पर जो है विचलन कोण का मान सबसे कम है। और यही जो सबसे कम कोण है, सबसे कम विचलन कोण का मान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। इसे हम लोग डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। हम इसको एक बार फिर समझ सकते हैं कि यदि हम जो है विचलन कोण डेल्टा और ये आपतन कोण आई के बीच एक ग्राफ खींचे, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम जो है आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण या किसी एक ऐसा आपतन कोण मिल जाता है कि फिर इससे कम विचलन कोण का मान नहीं घटता है, ठीक है ना। और इसका अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि वह विशेष आपतन कोण जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उसे हम लोग अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो डाली हेडिंग, अब इसको लिख लो। लिखो किसी प्रिज्म के लिए जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अल्पतम विचलन कोण का मान घटता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। अब लिखो नई लाइन से, अतः वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, ठीक है ना।
अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अल्पतम विचलन कोण। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो जब हम किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे उसके लिए आप लोग ये फिगर बनाएंगे, जो आपने शायद पहले बनाया हो और नहीं बनाया तो इसको आप बना लो। इस फिगर को बनाएंगे। जब हम किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो हम इस फिगर को बनाएंगे। ठीक है ना, तो लिखिएगा, माना कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है। माना कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है, कॉमा आपतन कोण I, कॉमा निर्गत कोण R डैश, तथा इसके अपवर्तन कोण क्रमशः R व R डैश है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म के पदार्थ का ये मान लो कैपिटल ए इसका प्रिज्म कोण है। अब हम देखो इस त्रिभुज को निकालते हैं, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में। ठीक, त्रिभुज PQR कैसे, इस तरह से बना हुआ है। ये वाला, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, ये कोण हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा क्या कहलाएगा तुम्हारा? बहिष्कोण। और बहिष्कोण क्या होता है? किसी त्रिभुज के दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोई भी प्रिज्म हो, किसी भी प्रिज्म का बहिष्कोण उसके अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में पहले हम निकालेंगे कोण PQR, कोण PQR। देखो कोण PQR का मान क्या होगा? ये कोण I है तो पूरा सामने वाला भी I होगा, इसमें R कम हो गया। देखो ये पूरा कोण क्या होगा? आपका I होगा। अगर ये I है तो यूज I होगा अविलंब पर। इसमें R कम हो गया तो ये क्या बचेगा तुम्हारे पास? I माइनस R। PQR क्या होगा? I माइनस R। इसी प्रकार से कोण PRQ, कोण PRQ बराबर हो जाएगा I डैश माइनस R डैश। ठीक है, अब विचलन कोण डेल्टा बहिष्कोण है इसके लिए, तो डेल्टा बराबर होगा कोण PQR और प्लस कोण PRQ। बहिष्कोण जो होता है दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये हो जाएगा डेल्टा बराबर I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। I वाले एक साथ कर लो तो ये हो जाएंगे I, ठीक है, और प्लस I डैश, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो R प्लस R। ये डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में पूरा होगा। अच्छा, इस वीडियो में पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है।